को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 23वें सूत्र तक विचार हुआ है। प्रसंग चल रहा है आत्मा के एक देशित्व को लेकर के। क्या आत्मा एक देश में रहता है या सर्वदेश में रहता है, ये प्रसंग है। और प्रश्नकर्ता कहता है आत्मा व्यापक है, सर्वदेश में रहता है, सभी जगहों पर रहता है। और उत्तरकर्ता का उत्तर है कि आत्मा एक देशी है, जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 24वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तो सूत्र है अवस्थिति वैशेष्याद इति चेत न अभ्युपगमाद हृदि ही। अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत न अभ्युपगमाद हृदि ही। अवस्थिति का मतलब है विद्यमानता। आत्मा की जो स्थिति है उसका जो एक जगह पर एक देश में रहने की जो स्थिति है, वो एक जगह रहने की जो स्थिति है वो विशेष होने से। विशेष का मतलब है एक जगह रहने वाली वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो जड़ वस्तु भी होती है और एक चेतन वस्तु भी होती है। तो कहते हैं अवस्थिति विशेषात, एक जगह पर एक देश में रहने के कारण से, विशेष होने से आत्मा चेतन है। पर आप कहते हैं जो एक देश में रहने वाली वस्तु वो जड़ भी होती है, जड़ वस्तु भी एक देश में रहती है ना। इसके कारण से इस अवस्थिति से, एक देश में रहने के कारण से विरोध आ रहा है। एक देश में रहने वाली वस्तु जड़ वस्तु भी होती है और आप कह रहे हैं एक देश में रहने वाली ये आत्मा जो है चेतन है। तो इस प्रकार से एक देश में रहने वाली वस्तु जो है विशेष होने से, अर्थात जड़ वस्तु भी होने से, ऐसा अगर कोई कहे इति चेत, ऐसा माने तो ना, नहीं मान सकते। भले वो एक देश में रहता है आत्मा, तो भी जड़ वस्तु नहीं है। क्यों? अभ्युपगमात हृदय ही, हृदय में उसको स्वीकार किया जा रहा है। आत्मा को हृदय में स्वीकार किया जाने से ये पता लगता है आत्मा एक देश में रहता है और वो चेतन है। तथा अपि विरोधा एव अवस्थिति वैशेष्यात्। तथा अपि विरोधा, अगर आप एक देश में रहता है आत्मा ऐसा मानते हैं तो इस अवस्थिति विशेष से, एक देश में रहने के कारण से विरोध आएगा। चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थितो अस्ति तस्य जड़त्वाद अचलत्वाद परंतु आत्मा तो चेतनो अस्ति। वो कहता है जैसे चंदन वृक्ष का आपने उदाहरण दिया, एक देश में चंदन वृक्ष रह करके काम करता है, तो चंदन वृक्षस्तु खलु एक देशे अवस्थिता अस्ति। चंदन वृक्ष तो एक देश में विराजमान है। तस्य जड़त्वात् अचलत्वात्, क्योंकि वो जड़ है और अचल है, वो एक ही जगह रहता है, हिल डुल नहीं सकता। परंतु आत्मा तो चेतन है, वो तो हिल डुल सकता, वो आना जाना कर सकता है। तो ये जो विशेषता है आत्मा में, इससे ये पता लगता है जीवात्मा एक देशी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कहे, दृष्टांत दार्ष्टान्त कयोः भेदो वर्तते। दृष्टांत में, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, और दार्ष्टान्त कहते हैं उदाहरण से जिसको हम समझाते हैं उसको दार्ष्टान्त कहते हैं।
किसी को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, और वो दृष्टांत, वो उदाहरण किसी के लिए होता है जिसको समझाना चाहते हैं। तो जिसके लिए होता है उसको दार्ष्टान्त कहते हैं। तो दृष्टांत और जिसको हम समझा रहे हैं वो दोनों में भेद है। दृष्टांत तो चंदन का वृक्ष है और दृष्टांत जो है वो चेतन आत्मा है। दोनों में विरुद्ध है, दोनों में विरोध है। एक तो चेतन है और एक जड़ है। तो ये दोनों में विरोध होने से तस्मात् तस्य एकदेशित्वम इति चेत तर्हि, तस्मात् न तस्य एकदेशित्वम, चेतन होने मात्र से वो ये कहना चाहता है कि वो एक देशी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कहे तो न इत्थम कथनम सम्यक, न इत्थम कथनम न सम्यक, ऐसा आपका जो कथन है कि एक देश में रहने वाली वस्तु जड़ होती है, इतने मात्र से आप आत्मा को एक देशी नहीं मान रहे हो, ये कथन उचित नहीं है। तस्य जीवात्मनो हृदय प्रदेशे स्थिते अभ्युपगमात् स्वीकारात्, क्योंकि उस जीवात्मा को हृदय प्रदेश में उसकी स्थिति, उसकी विद्यमानता स्वीकार किया गया होने से, अर्थात आत्मा को हृदय में रहता है ये स्वीकार किया गया है। अर्थात सब जगह नहीं रहता, वो हृदय में रहता, ऐसा स्वीकार किया गया है। इससे पता लगता है वो एक देशी है। हृदय ही एष आत्मा, प्रश्नोपनिषदकार कहते हैं एष आत्मा, ये जो जीवात्मा है हृदय, ये हृदय में रहता है। छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं स व एष आत्मा हृदय, वह ये जो आत्मा है वो हृदय में रहता है। फिर कहा है आगे, कतम आत्मा इति यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर्ज्योति पुरुषः, वो कौन सा आत्मा है जिसको आप कहना चाहते हैं? तो कहते हैं यो अयम विज्ञानमय, ये तो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जो प्राणेषु, प्राणों में रह करके अर्थात प्राणों का व्यवहार करता है, प्राणों के साथ विराजमान है, हृदय में रहता है। अंतर्ज्योति पुरुषा, ये अंदर रहने वाले ज्योति चेतन स्वरूप पुरुष है। यहाँ प्रश्नकर्ता जो है, नहीं उत्तरकर्ता जो है जीवात्मा परक अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। और वेदे अपि, वेद में भी ये स्पष्ट कहा है, बृहस्पति म आत्मा नृमना नाम हृदय, म अर्थात मैं आत्मा, मेरी जो आत्मा है, ये जो मेरी आत्मा है वो बृहस्पति है, वाणी के पति है। बृहस्पति कहते हैं वाणी के स्वामी। तो मेरी जो आत्मा है वो वाणी के स्वामी है, यानी वाणी को अपने अधिकार में रखने वाला है आत्मा। अथवा बृहस्पति कहेंगे वेदपति, बृहत कहते हैं वेद को भी कहते हैं। तो मेरी जो आत्मा है वो वेद को जानने वाला है या वेद को पढ़ा हुआ है। मेरी आत्मा सामान्य आत्मा नहीं है, मैं वेद को पढ़ा हुआ हूँ। और नृमना नाम, और मैं नृमना अर्थात अपने मन से युक्त होकर के मैं सबका नायक हूँ। और हृदय, मैं हृदय में रहने वाला हूँ। ये आत्मा कह रहा है। हृदय का मतलब है हृदय में रहने वाला। मैं हृदय में रहता हूँ और मेरी आत्मा सामान्य आत्मा नहीं है, बृहस्पति है। मैं वेद का स्वामी हूँ या वेद का वाणी का मैं स्वामी हूँ। वाणी को मैं अपने अधिकार में रखता हूँ या वेद के स्वामी हूँ, वेद को पढ़ा हुआ हूँ। और नृमणा, नृमणा का मतलब है ये मैं एक नायक हूँ। मन के माध्यम से, मन जो है एक नेता का काम करता है, सबको अपने अधिकार में रखने का काम करता है, सभी इंद्रियों को अपने अनुसार चला रहा होता है मन। तो ये नृमणा का मतलब है वो नायक है मेरा मन। और हृदय, मैं हृदय में रहता हूँ, ऐसा स्वयं आत्मा कह रहा है। ये अथर्ववेद के मंत्र का अंश है। तो वेद से, उपनिषदों के वचनों से स्पष्ट होता है आत्मा हृदय में रहता है। तो जो हृदय में रहता है वो तो एक देशी होना चाहिए। ये जीवात्मा का विषय चल रहा है। तो सूत्रार्थ बनेगा अवस्थिति वैशेष्याद इति चेत न अभ्युपगमाद हृदय ही। कहते हैं कि
उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा, उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में, उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विशेष भेद, विशेष भेद अर्थात जड़ व चेतन होने से, विशेष भेद अर्थात जड़ व चेतन होने से जड़ व चेतन होने से जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, चेतन सर्वदेशी है, चेतन सर्वदेशी है अर्थात सर्वदेश में रहता है। जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, चेतन सर्वदेशी है, चेतन सर्वदेशी है अर्थात सर्वव्यापक है। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने का स्वीकार किया है, क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने का स्वीकार किया गया होने से, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने वाला स्वीकार किया गया होने से, क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने वाला स्वीकार किया गया होने से। उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विशेष भेद अर्थात जड़ व चेतन होने से जड़ वृक्ष एक देश में ही रहता है, चेतन सर्वदेशी है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने का या रहने वाला स्वीकार किया गया होने से, क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने वाला स्वीकार किया गया होने से वो एक देशी है, ये बात होगी। हाँ जी, हाँ जी, उदाहरण और उदाहरण दो बार नहीं, उदाहरण एक तो उदाहरण है और एक उदाहरण से जो बताया जाता है, एक दृष्टांत है, एक दार्ष्टान्त है, उसको मैं उदाहरण दृष्टांत कहते हैं उदाहरण को, और दृष्टांत का मतलब है उस उदाहरण से जिसको बोला जाता है वो है चेतनात्मा। इसलिए दोनों बार है, उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य। एक तो उदाहरण है वृक्ष, चंदन का वृक्ष हो गया, और उस चंदन वृक्ष से जानने योग्य कौन है? चेतन जीवात्मा है। इन दोनों में विशेष भेद है। क्या भेद है? एक जड़ है और एक चेतन है। और जड़ तो एक देश में रहता है, ये तो सिद्ध है। चेतन सर्वदेश में रहता है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जीवात्मा को हृदय में रहने वाला स्वीकार किया गया होने से, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। तो उदाहरण का मतलब हो गए वृक्ष, और उदाहरण से जानने योग्य कौन है? वो जीवात्मा है। इन दोनों में उदाहरण तो वृक्ष हो गए और उदाहरण से जानने योग्य आत्मा हो गए। तो इन दोनों में भेद है, विशेष भेद है। एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ तो एक देश में रह सकता है, चेतन तो सर्वदेशी है। ऐसा कहकर के उसको एक देशी मानना, अनुस्वरूप मानना मना करना चाहता है प्रश्नकर्ता। तब वो सिद्धांति कहता है नहीं, जीवात्मा एक देशी है। क्यों? क्योंकि उसको हृदय में रहने वाला स्वीकार किया गया है।
हृदय में छोड़ दिया और भी सही। हाँ वो तो रहता तो एक ही जगह है ना, हाँ, पूरे शरीर में तो नहीं रहता है ना जीवात्मा, पूरे में तो नहीं रहता है। बस एक देश में रहता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं अलग अलग जगहों पर भी जाता है, जिस तरह स्वप्न अवस्था में तो यही तो कहना चाह रहे हो ना आप कि आत्मा अलग अलग शरीर में भी अलग अलग जगहों में जाता है। जब जहां भी जाएगा वहां एक ही जगह रहेगा ना, तो बस एक देश ही तो मानते हैं ना। तो ये कहना चाह रहे, भले वो स्थान बदले, कभी कंठ में जाए, कभी नेत्र में आ जाए, कभी हृदय में आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रहता तो एक देश में है ना, एक समय एक ही जगह रहेगा ना, सब जगह नहीं रह सकता। इसका मतलब सर्वदेशी नहीं है, नहीं। ये कहना चाहते हैं। तो हृदय में रहने वाला कहा गया है, इससे पता लगता है वो एक देशी है, अर्थात एक समय एक जगह ही रहेगा। ये बात सिद्ध हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। मतलब ये कि वो व्यापक नहीं है। स्वामी जी नमस्कार। हाँ जी। इसका मतलब कि आत्मा व्यापक नहीं, एक देशी ही है। हाँ जी, इसका मतलब यही है, जीवात्मा व्यापक नहीं है, एक देशी का मतलब है वो व्यापक नहीं है जी। धन्यवाद स्वामी जी। अगला सूत्र है गुणाद्वा लोकवत। गुणाद्वा लोकवत। लोकवत। हाँ, स्वामी जी हाँ बोलिए। ये बीच में सूत्रार्थ में लिखवाया, चेतन सर्वदेशी ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्यों आत्मा तो हृदय में रहने वाला विकार किया गया होने से वह देशी है। आया चेतन सर्वदेशी और कि वह एक देशी है। आपका प्रश्न क्या है वो बताइए। प्रश्न क्या है आपका? ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। जैसे यहाँ ऊपर लिखवाया आपने कि चेतन सर्वदेशी है, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। हाँ, तो उसको सर्वदेशिक, सुनिए आप जो कहना चाहते हैं वो मेरे को पकड़ में आ गया है। आप कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि सूत्रार्थ पकड़ नहीं पा रहे हैं। प्रश्नकर्ता कहता है कि दोनों में भेद है, आत्मा में और वृक्ष में, उदाहरण में और आत्मा में, दोनों में भेद है। क्योंकि वृक्ष तो एक देश में रहता है पर आत्मा एक देश में नहीं रहता है, उसका यही तो मंतव्य है ना। प्रश्नकर्ता का मानना है कि आत्मा व्यापक है, उसको व्यापक सिद्ध करना है। और आपने उदाहरण दिया वृक्ष का, वृक्ष तो एक देश में रहता है, वो तो सिद्ध है, पर आत्मा एक देश में नहीं रहता, वो सर्वव्यापक रहता है। इसलिए मैंने उत्तर में लिखवाया है, अर्थात सूत्रार्थ में लिखाया है कि अब सूत्रार्थ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण और उदाहरण से जानने योग्य जीवात्मा में विरोध है, भेद है ना, विरोध है ना, का मतलब विरोध का मतलब है विशेष भेद है। क्यों भेद है जी? क्योंकि एक है वृक्ष जड़ और दूसरा जो है आत्मा चेतन है। तो जड़ वृक्ष तो एक देश में रहता है पर चेतन सर्वदेशी है, यानी सब जगह रहता है। ऐसा यदि कहे तो आत्मा सर्वदेशी का मतलब है आत्मा सब जगह रहता है, क्योंकि वो वृक्ष से अलग है ना, वो तो जड़ पदार्थ। दोनों में भेद क्या है? एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ तो एक देश में रहता है, चेतन तो सर्वदेशी है, वो सब जगह रहता है। यदि ऐसा हम कहे तो आपका क्या उत्तर है? तो हमारा उत्तर है कि जीवात्मा हृदय में रहने वाला कहा गया होने से वो सर्वदेशी नहीं है, एक देशी है। ये हमारा उत्तर है। अब पकड़ में आ गए स्नेहा जी? हाँ जी। जी, गुणाद्वा लोकवत। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जीवात्मा केवल हम शरीरधारी प्राणियों में ही मानेंगे या फिर नहीं, प्रश्न नहीं, अभी प्रश्न नहीं है। प्रसंग के अनुसार कोई प्रश्न है तो अलग बात है। प्रश्नोत्तर बीच में मत लाइए, अभी प्रश्नोत्तर का जब समय आएगा तब करिएगा। गुणाद्वा लोकवत कहते हैं, पहले भाष्य को देख लीजिएगा। वा का अर्थ जो है, या वा जो है वाकारः,
सूत्र में जो वा है ना, वाकार का मतलब है वा जो शब्द आया है ये च के अर्थ में आया है, अर्थात और समुच्चय के लिए बताता है। तो वा जो है सूत्र में जो वा आया है वो और अर्थ को बताने के लिए आया है। और भी हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? गुणों को ध्यान में रख करके हम कहना चाहते हैं। गुणाच्च गुणादपि स्वकीय ज्ञानादि गुण गणाद अपि सह सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु उपकरणेषु कार्यं विदधाति। कहते हैं गुण को लेकर के भी हम कुछ कहना चाहते हैं। स्वकीय गुण भी आत्मा का अपने गुण है। स्वकीय ज्ञानादि गुण गणादपि, अपने ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, इस प्रकार के आत्मा के अंदर बहुत गुणों का समुदाय है। तो आत्मा अपने ज्ञान आदि गुणों के समुदाय से सह, वो जो आत्मा है, सर्वस्मिन् शरीरे, पूरे शरीर में, सर्वेषु उपकरणेषु, सभी उपकरणों को लेकर के कार्यम विदधाति, कार्य करता है। कभी आंख से काम लेता है, कभी नेत्र अपने कान से काम लेता, कभी नाक से, ऐसे। सर्वं शरीरम सर्वोपकरणानि च स्वगुणेन प्रवर्तयति। सर्वं शरीरम, संपूर्ण शरीर को, सर्वोपकरणानि च, अपने सभी उपकरणों को लेकर के, सभी साधनों को लेकर के, स्वगुणेन, अपने गुण से, जीवात्मा अपने गुणों के कारण से, प्रवर्तयति, सब शरीर में सब कामों को करता है। यथा लोके, जैसे लोक में काम होता है। मणि प्रदीपादया एकदेशस्था अपि सर्वं वेश्म स्वप्रकाशेन प्रकाशयन्ति तस्मात् न दोषः। जैसे लोक में मणि है जी, कोई विशेष मणि होता है ना, उसका प्रकाश होता है मणि के अंदर। जैसे बहुत विशिष्ट मणि होता है ना, जैसे कोहिनूर है, ऐसे बहुत विशेष मणि जो होते हैं उसका अपना प्रकाश होता है। ऐसे दीपक है, प्रदीप का मतलब है दीपक है। तो मणि है या दीपक है, ये एक देशस्थापि, एक जगह रह करके भी, सर्वम वेश्मा, वेश्मा कहते हैं घर को, कमरे को। तो सर्वम वेश्मा, पूरे घर को, स्वप्रकाशेन, अपने प्रकाश से, प्रकाशयन्ति, ये प्रकाशित कर देते हैं। चाहे वो मणि हो, चाहे वो दीपक हो, एक जगह रह करके पूरे घर को प्रकाशित कर सकते हैं ना, पूरे कमरे को प्रकाशित कर सकते हैं दीपक। बल्कि और पहले तो ऐसे होते थे, आजकल तो मकान ही बदल गए, परिस्थितियां बदल गई तो मकान भी बदल गया। तो पहले तो दहलीज होता था, हाँ, एक इस तरफ कमरा, एक उस तरफ कमरा, बीच में एक दहलीज, और दहलीज पर गांव में ऐसे ही होता था, इतने साधन होते नहीं थे, एक ही दीपक। हमने खुद ऐसा देखा है अपने घर में भी। तो दीपक जो है, एक ही दीपक दहलीज पर रख दिया तो इधर भी कमरे को प्रकाशित कर रहा है, उधर भी कमरे को प्रकाशित करता है। तो एक जगह रह करके जैसे दीपक है या बहुत विशिष्ट मणि है, पूरे घर को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा भी एक जगह रह करके अपने साधनों से पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, अर्थात पूरे शरीर से काम करता है। रहता एक ही देश में, एक ही जगह, लेकिन पूरे शरीर में काम करता रहता है अपने साधनों के माध्यम से। तो जैसे लोक में दीपक है, मणि है, एक जगह रह करके सब जगह प्रकाशित कर देते हैं ये, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने गुणों से, अपने साधनों के माध्यम से एक जगह रह करके सभी शरीर को क्रियान्वित कर देता है। ये इसका अभिप्राय हो गया। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा एकदेशी होकर, जीवात्मा एकदेशी होकर जीवात्मा एकदेशी होकर अपने ज्ञान आदि गुणों से, जीवात्मा एकदेशी होकर अपने ज्ञान आदि गुणों से, अपने ज्ञान आदि गुणों से पूरे शरीर में, अपने ज्ञान आदि गुणों से पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से
अपने ज्ञान आदि गुणों से पूरे शरीर में इंद्रियों के सहयोग से कार्य करता है। जैसे लोक में मणि दीपक एक देश में रहकर, जैसे लोक में मणि दीपक एक देश में रहकर पूरे घर को प्रकाशित करते हैं। जैसे लोक में मणि दीपक एक देश में रहकर पूरे घर को प्रकाशित करते हैं। हाँ जी, हाँ, सिद्धांति का सूत्र है, पूरा सिद्धांति का सूत्र है। हाँ जी, ये 25वां सूत्र पूरा सिद्धांति का यानी उत्तरकर्ता का सूत्र है। अगला सूत्र है व्यतिरेको गंधवत। गंध के समान उदाहरण दे रहे हैं। यदि कश्चित कथयेत न गुणिनो व्यतिरिक्तो गुणो अवतिष्ठते। यदि कोई व्यक्ति कथयेत ऐसी बात कहे, क्या बात कहे? गुणिनः व्यतिरिक्तः गुणो न अवतिष्ठते। गुणी से अलग गुण नहीं रह सकता। यदि कश्चित कथयेत, इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। ये वैशेषिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है एक प्रकार से। यदि कश्चित कथयेत, यदि कोई व्यक्ति ये कहे, क्या कहे? गुणिनः, गुणी से, गुणः गुण, व्यतिरिक्तः अलग, न अवतिष्ठते नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति ये कहे गुणी से गुण अलग नहीं रह सकता, तद ये था, उदाहरण देके समझा रहा है वो। वस्त्रस्य श्वेतो गुणो न वस्त्राद व्यतिरिच्यते। यदि वस्त्र का सफेद गुण वस्त्र से अलग रहता है क्या? नहीं रह सकता है। वस्त्र में ही रहेगा, वस्त्र से अलग कैसे रहेगा? नहीं आत्मनो गुणो अपि तस्माद आत्मनो व्यतिरिच्येता। जैसे वस्त्र का सफेद गुण वस्त्र से अलग नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार आत्मा का जो गुण है, चाहे वो ज्ञान ले लो चाहे कोई भी गुण लो, वो उस आत्मा से अलग नहीं रह सकेगा। अत्र विषये सूत्रकारो निरूपयति। इस विषय में सूत्रकार इसको समझाते हैं। यत् कि भवति ही व्यतिरेक आत्मगुणस्य ज्ञानस्य चेतनत्वस्य वा गंधवत्। ऐसा है, कोई कोई गुण ऐसा भी होता है कि वस्तु से दूर तक जाता है वो गुण। कहते हैं भवति ही व्यतिरेका। व्यतिरेक का मतलब है इसका विरुद्ध। एक तो होता है गुणी से गुण अलग नहीं होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा गुण होता है जो गुणी से दूर तक भी जा सकता है। ये व्यतिरेक, ये भेद दिखा रहे हैं यहां पर। इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि भवती व्यतिरेका, ये भेद, ये भिन्नता तो है कुछ कुछ जगह पर, सब जगह नहीं है। जैसे कि आत्मगुणस्य ज्ञानस्य चेतनत्वस्य, जैसे आत्मा का, चेतन आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो चेतन आत्मा से दूर तक जाता है। गंधवत, गंध के समान। गंधवत का मतलब है गंध के समान। यथा ही गंधवतो द्रव्यात् पुष्पादिकाद एकदेशस्थात् तस्य गंधगुणो व्यतिरिच्यते। जैसे गंध वाले द्रव्य से, जैसे पुष्प है यानी फूल, वृक्ष पर, पौधे पर गुलाब का फूल है, ये चमेली का फूल है, ये रात की रानी का फूल है। तो रात की रानी का जो पेड़ है ना, वो एक जगह रहता है और दूर तक उसकी गंध जा रही होती है।
बड़ी सुगंध आ रही होती। रात की रानी आपने देखा हो, रात के समय में उसके फूल, दिन में उसके फूल रहते हैं लेकिन कोई गंध नहीं आता है। भगवान की व्यवस्था देखिएगा, अजीब व्यवस्था है। फूल तो वही है, दिन भर फूल विराजमान है पेड़ पर, कोई गंध नहीं आती है। रात होते ही गंध आने शुरू हो जाता है और वो गंध जो है दूर तक फैलती है। और वृक्ष वहीं खड़ा है, फूल भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी गंध दूर तक जा रहा होता है। तो कहते हैं जैसे गंधवता द्रव्यात, गंध वाले द्रव्य से, अर्थात पुष्पादिकात, पुष्पादिकाद, पुष्प अथवा फूल या और उसी तरह इत्र है, सेंट है, इस तरह का जो द्रव्य है, उससे एक देश स्थात, वो एक ही देश में रहते हैं, तस्य गंध गुणों, और उसका जो भी गंध गुण है, व्यतिरिच्यते, उस वस्तु से दूर तक चला जाता है। ततो देशात दूरम प्रवर्तते, उसी को बोला है उस देश से वो दूर तक चला जाता है। तथैव आत्मगुणोपि हृदय स्थानाद अन्यत्र प्रवर्तते, भले आत्मा हृदय में रहे लेकिन उसका ज्ञान गुण जो है दूर तक जाता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। पहले सूत्रार्थ लिखिएगा, फिर इस पर चर्चा करते हैं। सूत्रार्थ, जैसे फूल से गंध गुण, जैसे फूल से गंध गुण दूर तक जाता है, जैसे फूल से अथवा पुष्प से, जैसे पुष्प से गंध गुण दूर तक जाता है, जैसे पुष्प से गंध गुण दूर तक जाता है, वैसे ही आत्मगुण ज्ञान, वैसे ही जीवात्मा गुण ज्ञान, वैसे ही जीवात्मा गुण ज्ञान शरीर के सब स्थानों में अनुभव में आता है। वैसे ही जीवात्मा गुण ज्ञान शरीर के सब स्थानों में अनुभव में आता है। जैसे पुष्प से गंध गुण दूर तक जाता है, वैसे ही जीवात्मा गुण ज्ञान शरीर के सब स्थानों में अनुभव में आता है। देखिएगा, जीवात्मा तो हृदय में है, जहां भी एक जगह है, और आप अंगूठे में चुबो दो तो वहां पर भी आपको ज्ञान अनुभव में आता है। ओ दुख रहा है, ऐसा आप कहेंगे, पीड़ा होती है वहां पर। या आप को सर्दी लग रही है, ठीक है ना, आपको आराम से पीछे से आकर के एक बहुत ऊनी वस्त्र, बहुत गर्म वस्त्र आपके शरीर के साथ स्पर्श करे, ठीक है ना, उससे आपको क्या मिलेगा? गर्मी मिलेगी। वहां भी अनुभव में होता है, ज्ञान होता है। तो शरीर के किसी भी अंग में ज्ञान की अनुभूति होती है। रहता आत्मा एक देश में, ये इसका अभिप्राय है। ये नहीं कहना चाहते हैं कि आत्मा से ज्ञान अलग होकर के वहीं पर अनुभव होता है, ये नहीं कहना चाहते हैं। अनुभव तो आत्मा को ही होगा जहां पर आत्मा बैठा हुआ है, लेकिन लगता है कि महसूस वहां हो रहा है, आपको वहां नहीं होता है। अनुभूति तो जीवात्मा जहां है वहीं पर होगा, लेकिन वहां से ज्ञानवाहक जो नाड़ियां हैं, जो सिस्टम बनाए हैं हमारे शरीर में, जैसे रसवाहक नाड़ियां हैं, रक्तवाहक नाड़ियां हैं, अलग अलग वेन्स है ना, अलग अलग वेन्स हैं, नाड़ियां हैं, तो अलग अलग नाड़ियों के माध्यम से अलग अलग काम हो रहा है। कहीं रस ले जाने वाली है, कहीं रक्त को ले जाने वाली है, कहीं ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान वाहक नाड़ियां भी हैं, ज्ञान का प्रवाह, यानी वहां तक अनुभूति कराने का साधन भी नाड़ियां हैं कि जीवात्मा जहां बैठा है, लेकिन वहां की सुख दुख जो भी होता है वहां तक आत्मा तक पहुंचाने की नाड़ियां भी है। उसको कहते हैं ज्ञान वाहक नाड़ियां। हाँ, ठीक है जी। तो उसके माध्यम से, तो यहाँ ये जो सिद्धांत दिया है एक स्थूल सिद्धांत है कि भाई पुष्प से गंध दूर तक चला जाता है। ये मोटा कथन है। केवल गंध नहीं जा रहा होता है, केवल गंध नहीं जा रहा होता है, द्रव्य भी जा रहा होता है, याद रखना। इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो ले, अनुभव तो आत्मा करे। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, वो समझ लो पहले।
आप दूसरे में मन मत लगाइए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर मन लगाइए। जो ये बोला है कि वस्तु वहीं रहती है लेकिन गंध दूर तक जाता है, ये स्थूल कथन है, मोटा कथन है। केवल गंध जाता नहीं है, द्रव्य से गुण अलग कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई गुण हो। तो यहां गंध दूर तक जा रहा है कह रहे हैं, ये मोटा कथन है। एक पुष्प तो फूल तो वहीं का वहीं है, लेकिन गंध गुण गुण जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है, पर ऐसा नहीं होता है। केवल गंध जा नहीं रहा होता है, द्रव्य भी जा रहा होता है। नहीं समझ में आया आपको तो एक काम करते, कपूर समझते हैं? कपूर जो है रख दो जी खुले में, और कुछ समय के बाद देखो तो सब समाप्त हो जाता है। इससे क्या पता लग रहा है? तो जब उसकी गंध हमें आ रही है, उसके साथ साथ वो द्रव्य भी साथ में आ रहा है, बहुत सूक्ष्म कण, ऐसा आप कह सकते। उस वस्तु के बहुत ही सूक्ष्म कण भी साथ में जा रहे होते हैं। केवल गुण द्रव्य से अलग नहीं रह सकता। आत्मा का क्या जा रहा होता है साथ? पहले जो बताए जा रहे वो समझ लो। आप जब कोई बात बताई जा रही होती है ना, उसमें मन लगाएंगे ना तो वो समझ में आएगा। आप साथ साथ दूसरे चीजों में भी मन लगाओगे ना तो जो बात बताई जा रही है वो समझ में नहीं आएगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके अंदर शीघ्रता ज्यादा हो रही है कि साथ में आप इस बात के साथ साथ आत्मा को भी समझना चाह रहे हैं। वहीं पर आएंगे, पहले ये तो समझ लो आप कि अगर कोई सिद्धांत ये है कि द्रव्य से गुण अलग नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, ये वैशेषिक का सिद्धांत है। गुण कभी भी गुण से अलग नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी यहां बोला जा रहा है ये मोटा कथन है। तो द्रव्य साथ में जाएगा, एक बात। अब रही माता जी का प्रश्न है, मतलब ज्ञान वहां अनुभव हो रहा है तो क्या जीवात्मा भी वहां जाएगा? नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा जहां रहता वहीं अनुभूति होती है। हाँ, ये याद रखना। तो जीवात्मा जहां रहता है वहीं अनुभूति होती है, लेकिन वो जो सुख या दुख जहां पर भी हमको लग रहा है, वहां से उस ज्ञान का, या यूं कहिएगा उस अनुभूति को वहां तक, आत्मा तक पहुंचाने की नाड़ियां हैं, यूं समझ लीजिएगा, वहां तक पहुंचा देती हैं। फिर वहीं पर आत्मा को अनुभव में होता है। जहां बैठा है आत्मा, उसका ज्ञान भी वहीं पर है, वहीं का वहीं अनुभव में होगा। चेतनत्व वहीं पर है, चेतनत्व वहीं पर है जहां पर है। या कोई ज्ञान आता भी है बाहर से कहीं से भी, वो मन में रहेगा, और मन के पास में जीवात्मा विराजमान है। या यूं समझ लीजिएगा, जीवात्मा के पास में मन विराजमान है। तो मन में आए हुए ज्ञान को जीवात्मा दूर से ही देख करके अनुभव करता है। मन का ज्ञान मन में, आत्मा का ज्ञान आत्मा में। याद रखिएगा, अनुभूति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। अनुभव करना, महसूस करना, फीलिंग्स, जो जिसको आप कहते हैं ना फील करना, ये जो फील करना है, ये फीलिंग्स जो है वो अलग चीज है, और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान एक गुण है और अनुभूति भी एक अलग गुण है। अनुभव करना, महसूस करना। तो ऐसे ज्ञान का भी अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है, दुख का भी अनुभव होता है। अनुभूति को ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान की भी अनुभूति होती है, सुख की भी अनुभूति होती है, या दुख की भी अनुभूति होती है, सबकी अनुभूति होती है। इसका मतलब अनुभूति अलग चीज है, महसूस करना ये अलग चीज है। तो ये जो आत्मा को अनुभव हो रहा है, वो किसी भी वस्तु का या किसी भी गुण का, किसी भी क्रिया का अनुभव हो जाएगा। तो वो अनुभूति तो जीवात्मा को होगी, जीवात्मा के अंदर ही अनुभूति होगी। महसूस करना तो जीवात्मा में हो रहा है, लेकिन ज्ञान है, सुख है, दुख है, जो सारे के सारे गुण जो है बाहर के हैं, वो बाहर ही रहेंगे। तो मन में ही रहेंगे सब कुछ। ज्ञान भी, जो हमको जानकारी मिल रही है, वो जानकारी भी मन में रहेगी। हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की जो अनुभूति हो रही है, वो रूप, रस, गंध आदि भी मन में आएंगे, मन में ही रहेंगे। सब कुछ मन में रहते हैं, याद रखना। जो बाहर से आप खाते पीते हो बहुत कुछ, उसका रस, उसकी गंध, उसका स्पर्श, वो जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय जिनको आप भोगते हो,
दिन रात एक करके, और वो सब आकर के मन में जमा हो जाते हैं, यानी मन में आते हैं। और उस मन में आए हुए को आत्मा दूर से ही देख देख करके अनुभव करता, हाँ ठीक है, देखिएगा जैसे, हाँ जी ठीक से बैठिए, चश्मा ठीक कर लो, हाँ अब ठीक है, हाँ अब अच्छा है, बस यही सुख है। ये जो फीलिंग हो रहा है ना मेरे को, हाँ आप ठीक से बैठे हो, आपकी चश्मा टेढ़ा नहीं है, ठीक से पहन लिया आपने, हाँ ये अनुकूल है, मेरे को अच्छा लग रहा है, हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति मुझे आत्मा में हो रही है, लेकिन वो जो सामने वाली जो स्थिति है, चाहे वो रूप को अनुभव कर रहा हूँ, या ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ, या सुख का अनुभव कर रहा हूँ, या दुख का अनुभव कर रहा हूँ, सब बाहरी है। बाहर का मतलब सब मन में रहेंगे, मन तक ही पहुंचेंगे। आप जो पहुंचा रहे हो ना, वो सब मन तक है, पर पैसे को नहीं पहुंचा सकते मन में, याद रखना। पैसे तो बाहर ही रहेगा आपका सोना चांदी भी बाहर रहेंगे, बाकी सब बाहर ही रहेंगे। हाँ, पैसे का ज्ञान मन तक पहुंचेगा, हाँ मेरे पास में इतना पैसा है, वो ज्ञान मन तक पहुंच सकता है। ठीक है जी, सब कुछ बाहर ही रहेंगे। देखिए कितना सरल हो गए ना, बिना मतलब परेशान हो रहे हम लोग। सब कुछ बाहर ही रहेगा, यानी सब कुछ मन में रहेंगे, और मन में आए हुए को दूर से आत्मा अनुभव कर रहा होता है। अब प्रश्न ये है कि आत्मा का अपना ज्ञान है, जैसे मैं हूं, अहम अस्मि, मैं एक चेतन हूं, मैं इच्छा स्वरूप हूं, ये भी एक ज्ञान है। मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, ये भी ज्ञान है आत्मा का। आत्मा का बहुत कम ज्ञान है ना, वो कम ज्ञान बता रहा हूं मैं आपको, कितना कम है। जैसे मैं एक वस्तु हूं, मैं एक हूं, ये ज्ञान है। मैं सबसे अलग हूं, ये दूसरा ज्ञान है। ये सब जीवात्मा का अपना ही है। और मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, ये सब आत्मा का अपना ज्ञान है। तो वो आत्मा में रहेगा, वो आत्मा से बाहर जाएगा नहीं। और जो बाहर से आने वाला ज्ञान है वो मन में आएगा, मन में रहेगा। और मन में आए हुए ज्ञान को, मन में आए रूप रस आदि को वहीं का वहीं वो रहेंगे, और दूर से आत्मा देख करके अनुभव करेगा, हाँ अच्छा है, अनुकूल है। अनुकूल है तो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना ही सुख है। और अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है तो अच्छा नहीं लगता, और अच्छा ना लगना ही दुख है। इसलिए मनुस्मृतिकार ने बहुत अच्छे शब्दों में बोला है, सरल शब्दों में, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल होता है, अनुकूल लगता है, यानी हाँ बस ठीक दिख रहे हैं आप, ठीक लग रहा है, तो ये अनुकूलता, ये यानी मेरे को अपने अनुसार आपको होना चाहिए तो मेरे को सुख लगेगा। और मेरे अनुरूप आप नहीं है, मेरे प्रतिरूप है, मेरे विपरीत है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अच्छा ना लगना ही मेरे लिए दुख है, और अनुकूल लगना ही सुख है। कोई चीज आ नहीं सकती आत्मा में, प्रवेश नहीं हो सकता, ना आत्मा से बाहर नहीं निकल सकता, सब बाहर ही है। केवल ये जो प्रतीति है, अनुभूति है, अनुकूल अनुभूति सुख है, प्रतिकूल अनुभूति को ही दुख बोला गया है, बस इतना है। प्रतिकूल अनुभूति को दुख बोला है, अनुकूल अनुभूति को सुख बोला है, एक अलग चीज है। लेकिन अगर सुख आता है, वैसे सुख आता है, जो भी हम रूप रस गंध स्पर्श आदि से जो हम भोगते हैं वो सुख आता है, लेकिन वो आया हुआ सुख जो है वो मन तक ही रहेगा। आया हुआ जो दुख है वो भी मन तक ही रहेगा। बस वहीं का वहीं दूर से हम अनुकूल है तो सुख अनुभव करते हैं, प्रतिकूल है तो दुख अनुभव करते हैं, बस इतना है। समझ में आ गए जी? तो गुण, स्वामी जी प्रश्न, गुण कभी गुण से अलग नहीं होता। यहां 26वें सूत्र में एक मोटा कथन किया गया, इतना समझ लीजिएगा। एक सूत्र में पढ़ा देता हूं, फिर पूछिएगा आप। छोटा सा सूत्र है, तथाच दर्शयति, तथाच दर्शयति, तथाच दर्शयति शास्त्रम। शास्त्र भी ऐसा ही दर्शाता है, ऐसा ही वर्णन करता है। क्या? अलोमभ्य आलोमभ्य अनखेभ्य हृदयस्थानाद आत्मा लोमांत नख अग्रपर्यंतम प्रवर्तते चैतन्येन गुणेन। कहते हैं अपने चैतन्य गुण से, जीवात्मा अपने चैतन्य गुण से, अपने चेतनत्व से
हृदय स्थानात, हृदय में रहते हुए आत्मा लोमांत नख अग्र पर्यंतम प्रवर्तते, शरीर के लोम तक वो प्रवृत्त होता है। यानी शरीर के लोम में भी अगर लोम भी हिलने लगे, शरीर के बाल भी हिलने लगे तो भी आत्मा को समझ में आता है। या हाथों के नाखून के अग्रभाग में भी थोड़ा सा कुछ हो जाए तो भी आत्मा को पता लगेगा। तो कहते हैं हृदय स्थानाद आत्मा, हृदय में रह करके भी आत्मा शरीर के लोम तक और शरीर के नाखून के अग्रभाग तक वो प्रवर्तते यानी अनुभव करता है, प्रवृत्त होता है। कैसे? चैतन्य न गुण, अपने चैतन्य गुण से, अपने अनुभवात्मक गुण से वो शरीर के किसी भी कोने में कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आती है उसको वो अनुभव कर सकता है। रहता आत्मा हृदय में ही, वहीं पर अनुभव करता है। लेकिन वहां का यहाँ कैसे अनुभव करता है, उसके बीच में कड़ी है, ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं, उसके माध्यम से अनुभव कर देता है। तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। हृदय में स्थित जीवात्मा, हृदय में स्थित जीवात्मा, हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में, हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में अनुभव करता है। सब स्थानों में अनुभव करता है। इस अनुभूति से संबंधित, इस अनुभूति से संबंधित स्वयं श्रुति वर्णन करती है। इस अनुभूति से संबंधित स्वयं श्रुति वर्णन करती है। जी, हृदय में स्थित जीवात्मा शरीर के लोम नख पर्यंत सब स्थानों में अनुभव करता है। इस अनुभव करने संबंधी स्वयं श्रुति वर्णन करती है। ठीक है, अब पूछिएगा। कौन पूछ रहे थे? पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने अभी उदाहरण दिया था, एक तो पुष्प का दिया था कि रात की जैसे नहीं है, उसकी दूर तक जाती है। जी, आपने एक उदाहरण दिया कपूर का। जी, और कपूर के उदाहरण के साथ साथ कि कपूर में तक तो रह के बाद वो हो जाता है, कुछ कम समझ आया। तो कब्ज की सुगंध तो दूर तक जाती है लेकिन फूल तो वहां था, लेकिन यहाँ कपूर तो नष्ट हो रहा है साथ साथ। नहीं, ऐसा है ना, एक कुछ द्रव्य होते हैं जल्दी समाप्त होने वाले, कुछ द्रव्य होते हैं बहुत देर से समाप्त होने वाले। तो कपूर तो जल्दी समाप्त होता है, उसके बहुत सूक्ष्म कण जल्दी जल्दी उड़ करके वो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फूल के जो कण है ना वो जल्दी समाप्त नहीं होते, कई दिनों तक रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे फूल में सुगंध जो आ रही होती है वो कई दिन के बाद उस फूल में सुगंध आना समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसके जो सूक्ष्म कण हैं सब गंध वाली जितने भी कण हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे उड़ करके। उसके बाद में वो फूल मुरझा जाता है, वो फूल मुरझा जाता है, अब उसमें कोई गंध नहीं होता है। जी, तो अगर गंध दूर जा रहा है तो केवल गंध नहीं जा रहा होता है, उस वस्तु के बहुत सूक्ष्म कण हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो भी साथ में जा रहे होते हैं।
हाँ जी, अब समझ में आ गए जी आपको? ठीक है, धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी। R.D. वर्मा जी। स्वामी जी। हाँ अजीत जी बोलिए। मेरे दो प्रश्न हैं कि द्रव्य गंध के साथ जाता है तो क्या उसके द्रव्य के द्रव्यमान में भी हानि होती है या नहीं होती? क्यों नहीं जैसे होती है? कपूर वाले उदाहरण। बिल्कुल होती है, उसमें कमी आएगी ना, वो उसका परिमाण कम होता जाएगा। जी 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 तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। जी बिल्कुल आएगी। दूसरा प्रश्न है कि जैसे पहले मैं बोल रहा था कि आप शरीर में एक सतह चाहे देसी है वृक्षों में या अनुक्षेत्र प्राणियों में भी ऐसा है क्या कोई स्थान की जहाँ आत्मा रहती है? सभी जी, आपकी आवाज कट रही है। आप ये समझ लीजिएगा, कोई भी वृक्ष है, कोई भी पौधा है, कोई भी घास है, सब जगह आत्मा रहती है। बिना आत्मा के कोई भी क्या कहते हैं, वृक्ष वनस्पति आदि सब उसमें विकास आदि नहीं होते हैं। आत्मा सब में है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले R.D. वर्मा जी बहुत पहले से हाथ खड़ा किया हुआ है, वो पूछेंगे। अपना म्यूट करिए अजीत जी। हाँ हाँ बोलिए R.D. वर्मा जी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ प्रेम कुमार जी बोलिए। स्वामी जी जी। जैसे आपका जीवात्मा का गुण ज्ञान आप शब्दों में हमें दे रहे हैं, हमें अनुभूति हो रही है उन्हीं की जी, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये गुण ज्ञान जो है केवल अपने ही शरीर में नहीं रहता, अन्यत्र भी जा सकता है? हाँ जी, ज्ञान कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान जो है आपने लिखवाया कि गुण ज्ञान शरीर के सब स्थानों में अनुभव होता में आता है। इसका मतलब है सब स्थानों से अनुभव होता है, इसका अभिप्राय है। तो सब स्थानों से ट्रांसमिट हो सकता है ये। हाँ जी, उन स्थानों में अनुभव होने से, जैसे वाणी में अनुभव हुआ तो वाणी में अनुभव होने से हमने बोला, वो आगे ट्रांसमिट किया, ऐसा समझे? नहीं, ऐसा होता है कि जो भी पूरे शरीर में अनुभूति के स्रोत हैं, तो वहाँ के माध्यम से मन के पास पहुँचता है वो, और मन जो है जीवात्मा को वो दिखाता है, तब जीवात्मा अनुभव करता है। ये प्रोसेस तो ऐसा है, यानी पूरे शरीर के अंदर अनुभूति के स्थान है, अर्थात अनुभव करने के साधन हैं। जो ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं वेन से, उनके थ्रू जो है वो सब अनुभूतियां पहुंचती है मन तक, और मन फिर उसको आत्मा को दिखाता है, तब आत्मा अनुभव करता है। वो इतनी सूक्ष्मता से होता है, इतनी तेजी के साथ होता है, हमको ऐसा लगता है कि अंगूठे में ही अनुभूति हो रही है, नाक के अग्रभाग में ही अनुभूति हो रही है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुभूति तो जहां आत्मा रहता है वहीं पर होती है, और वहां से वो उस ज्ञान को, उस अनुभव को ले जाने की जो नाड़ियां हैं उनके माध्यम से वहां जाती हैं, और जाकर के वो अनुभूतियां मन में एकत्रित होती हैं, फिर वहीं से वो आत्मा अनुभव करता है। तो फिर ये मन जो है वो आगे बढ़ सकता है अपने करणों द्वारा? हाँ, वो बदलेगा। मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ मन में चेंजेस होते रहते हैं, वो भौतिक चेंजेस हैं, और जैसे जैसे चेंज होता रहता है वैसे वैसे ज्ञान में भी बदलाव आता रहेगा। हाँ जी, शेखर जी बोलिए। जी प्रणाम स्वामी जी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आत्मा अपरिणामी है, जी। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आत्मा को ऐसा अनुभव होता है
और सुख अंदर। तो स्वामी जी ये बड़े विरोधाभासी से लगते हैं। जैसे अपने कठोपनिषद में जिसमें वो जो एग्जाम्पल दिया हुआ घोड़ों का, सारथी का मन बुद्धि लगाम से, उसमें भी ये बोलते हैं कि वो जो शरीर मन बुद्धि और आत्मा का संघात है वो अनुभव करता है, ना आत्मा अनुभव करती है, ना मन बुद्धि अनुभव करता है। नहीं, उसमें ऐसा है, अनुभव का मतलब अपरिणामी भी मतलब सबसे बड़ी यही हो जाती है। अपरिणामी भी बोलते हैं एक तरफ और एक तरफ अनुभव करता है। देखिए, आप पहले इस बात को समझ लीजिए, अनुभव शब्द का मीनिंग समझ लीजिए, अनुभव करने का मतलब समझ लीजिएगा। अनुभव करने का मतलब है कि सामने आप जैसे वैसा ही मैं फील कर रहा हूं, उसमें आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है, आप जैसे वैसा ही फील कर रहा हूं मैं। ये अनुभूति जो है, आप सफ़ेद है तो सफ़ेद फील कर रहा हूँ, आप काले हैं तो काला फील कर रहा हूँ, आप लंबे हैं तो लंबा फील कर रहा हूँ। ये जो फीलिंग है ये केवल अनुभूति मात्र है, और अनुभूति एक जीवात्मा का अपना स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है। उससे आत्मा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आत्मा में थोड़ा प्रवेश हो रहा है, आपका कालापन या आपका गोरापन, आपका लंबाई, आपका चौड़ाई, ये कुछ भी आत्मा में प्रवेश नहीं कर रहा। आप अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर है। केवल ये जो अनुभूति है ना, वो अनुभूति को मैं कर रहा हूं, वो आत्मा का अपना चैतन्य स्वरूप है वो अनुभूति। स्वामी जी, जैसे आत्मा आनंदित होता है, जब लोग उसमें कुछ न कुछ तो तभी तो आनंदित, नहीं तो वैसा का वैसा वाला और बाद वाला था क्या था। एक कुछ तो जागृत, कुछ न कुछ तो चेंज नहीं, ये जो मैंने बोला है ना कि आपका जो कलर है वो मेरे अनुकूल लग रहा है, यानी मेरे में जैसा ज्ञान है, जैसा ज्ञान का मतलब है मन के अंदर जैसा ज्ञान मैंने बना रखा है, मन के अंदर ऐसा ऐसा रूप वाला, ऐसा ऐसा लंबा व्यक्ति है, ऐसे ऐसे प्रकार का जैसा भी ज्ञान मन के अंदर बना रखा है। क्योंकि आत्मा का सीधा कांटेक्ट मन के साथ है ना, तो सामने वाला जब व्यक्ति आता है या वस्तु आती है, उसका जो भी परछाया है, उसका जो भी रूप रस गंध आदि है, वो सब मन के अंदर वो स्पष्ट होता है। जैसे मन ऐसा होता है जैसे एज ए मिरर, एक दर्पण की तरह होता है, तो उस वस्तु को, उसके गुण आदि को वो वैसा ही दिखाता है। तो वो मन में ही दिखा रहा होता है, बस जैसा मन में आया हुआ है उसको वो वैसा ही करता। हाँ, ये मेरे अनुकूल है। अब मेरे अनुकूल का मतलब है मन के अंदर जैसा ज्ञान बना के रखा उसने, वो ज्ञान ये प्रस्तुत करता है, यही अनुकूल है, तब वो उसको लगता है ये उचित है। तो ये जो उचित वाला जो स्थिति है यही अनुभव है। तो यहाँ ये अनुकूल वाली जो स्थिति है यही वो उसके लिए सुख रूप बोला जाता है। यानी वो उसके अंदर वो सुख आ नहीं रहा है, एंट्री कुछ नहीं हो रहा है, वो अनुकूल परिस्थिति को ही सुख बोल दिया है, प्रतिकूल परिस्थिति को ही दुख बोल दिया है। और रही बात परिवर्तन तो हो रहा है, उस परिवर्तन से आत्मा में परिवर्तन आप स्वीकार कर रहे हैं, वो परिवर्तन मन में हो रहा है। वो मन उसको अनुकूल दिखा रहा है इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, वो मन ही उसको प्रतिकूल दिखा रहा है इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है। अब रही ये जो अनुभूति, आत्मा का जो अनुभव करने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अलग अलग प्रकार का रहता है ना। जीवात्मा में जो चैतन्य जो स्वरूप है अनुभव करने का, वो अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब जिस वस्तु को जैसा है उसको उसी रूप में अनुभव करने का स्वरूप ही चैतन्यता है। वो चैतन्यता अलग चीज है, अनुभव करने का सामर्थ्य, और बाहर के जो पदार्थों में परिवर्तन है वो अलग है। बाहर के परिवर्तनों को आत्मा में परिवर्तन नहीं मान सकते। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, आत्मा में कई गुण हैं। जब इच्छा आ जाती है तो प्रयत्न काम नहीं कर रहा है वहां पर, जब प्रयत्न काम कर रहा है तो इच्छा काम नहीं कर रहा है। अलग अलग गुण है ना आत्मा के, तो उसमें बदलाव हो रहा है। उसके बदलाव होने से आत्मा में थोड़ा बदलाव होगा। मेरी अनुभूति जो है दो प्रकार की मान लीजिए, अनुकूल अनुभूति, प्रतिकूल अनुभूति। तो ये दोनों अनुभूतियां आत्मा में है ये मान करके चलिए आप, तो आपको और सरलता हो जाएगी। तो
जब वो एक प्रकार की सामने स्थिति आती है तो मेरे अंदर वो अनुभूति जग जाती है, अच्छा है, अनुकूल अनुभूति है, उससे मैं महसूस कर रहा हूँ। और दूसरा अनुभव जग जाता है कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, तो आत्मा में कोई चेंज नहीं आएंगे। जैसे आत्मा में प्रयत्न गुण काम करता हुआ उसको रोक करके मैं इच्छा गुण को लाऊं, इच्छा को रोक करके मैं प्रेम गुण को लाऊं, और उसको रोक करके मैं 24 गुणों में से किसी भी गुण को लाऊं, तो मुझे आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आत्मा उतना ही रहेगा, लेकिन मैं अपने ही गुणों को चेंज कर रहा हूं, बदलाव कर रहा हूं, इससे परिणाम ही सिद्ध नहीं होगा। इस तरह आप समझेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, इस पर और विचार कर लीजिएगा। जी जी। तो अभी 2-3 लोगों के प्रश्न रह गए, समय हो गया है, तो हम लोग कल प्रश्न करते हैं बाकी लोगों के, फिर उसके बाद आगे पाठ कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।